दोस्तों, क्या आप जानते हो द कॉन्जरिंग 2 एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म में दिखाए गए कुछ सीन असली हैं और कुछ काल्पनिक। तो आज हम बात करेंगे द कॉन्जरिंग 2 की सच्ची कहानी के बारे में और आपको वो इंसिडेंट फुटेज भी दिखाएंगे जो होडसन फैमिली के साथ घटी है। दोस्तों, इससे पहले मैंने द कॉन्जरिंग के फर्स्ट पार्ट की सच्ची कहानी पेरोन फैमिली के बारे में आपको बताया है। जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखिएगा। और मैं ऐसे ही रियल केस पे स्टोरी लाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये बात है उस वक्त की जब ऑक्सन परिवार नॉर्थ लंदन के एनफील्ड शहर में रहने आती है। परिवार की जिम्मेदारी पैगी होडसन के हाथों में थी। उनके पति ने उनको तलाक दे दिया था। पैगी होडसन घर की मुखिया थी। उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 बड़ी बेटियां जेनेट और मार्गरेट जो 11 और 12 साल की थी, और 2 बच्चे जॉनी और बिली जिनकी उम्र 10 और 7 साल थी। पैगी होडसन के अनुसार उनके एनफील्ड घर का भूत 30 अगस्त 1977 की रात को शुरू हुआ था। उसी बीच रात में उनकी बेटी जेनेट ने उन्हें नींद से उठा के बताया था कि उनके भाइयों के बिस्तर से एक अजीब सी आवाज़ें आ रही है और उनके बेड लड़खड़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान न देते हुए जेनेट को सोने के लिए कहा। अगली रात पैगी होडसन ने अपने बच्चों के रूम में बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। जब पैगी ने अपने बच्चों के बेडरूम में प्रवेश किया तो उसने दराज के एक संदूक को हिलते हुए देखा। उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए भारी बलूत के संदूक को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उन्हें कमरे में फंसाने की कोशिश कर रही थी। वह सब डर गए थे। पैगी अपने बच्चों को लेकर किसी तरह से उस कमरे से बाहर निकलकर पड़ोस के घर में चले गए थे। पड़ोसी विक नॉटिंघम का दावा है कि जब वह परिवार के अनुरोध पर जांच करने के लिए उस घर में गए तो उन्होंने एक दीवार और छत पर दस्तक सुनी, जिससे वह भी डर गए। उन्होंने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने वहां आकर जांच की तो उन्हें भी एक दीवार और छत से अजीब सी आवाज़ें आईं, परंतु पुलिस को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिस पर रिपोर्ट दर्ज की जाए। कुछ समय के बाद कुछ ऐसी घटना घटी जिससे वहां की पुलिस भी डर गई। टेबल के बगल में रखी हुई कुर्सी अचानक से पुलिस के पास आ गई। पुलिस भी ये दृश्य को देखकर घबरा गई थी। पुलिस ने कहा, यहाँ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है, इसलिए हम इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कहकर पुलिस वहाँ से चली गई। कुछ दिन तक ये घटना वहाँ पर घटती रही। उस परिवार में सब लोग बहुत परेशान थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पैगी की बड़ी बेटी जेनेट कुछ ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके शरीर में एक बूढ़े आदमी की आत्मा आ जाती थी और वह बहुत ही भयानक आवाज़ निकाला करती थी, जिससे घर के बाकी लोग बहुत डर जाते थे। जेनेट रात में अपने बिस्तर से काफ़ी फीट ऊपर तक चली जाती थी और घर के बाकी सामानों को तोड़ती थी। बहुत अजीब हरकतें करती थी। फिर एक दिन उसने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। तभी जेनेट की मां ने पुलिस को फिर बुलाया, लेकिन पुलिस का फिर वही उत्तर रहा कि जब ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं, इसमें पुलिस आपकी मदद कैसे कर सकती है। कुछ समय बाद ये सारी खबरें अखबार में छप गई, मैगजीन में भी आ गई थी। तभी कुछ एक्सपर्ट ने देखा, जिसमें से कुछ एक्सपर्ट भी आए वहाँ देखने के लिए कि उन्होंने इस पर रिसर्च करने के लिए वहाँ पर कुछ कैमरे भी लगा दिए। जेनेट के कमरे में लगे कैमरों में साफ साफ उसकी वह तस्वीरें दिखाई दी जब वह हवा में उड़ रही थी। अजीब तस्वीरों में वह अजीब तरीके से हरकतें भी करती हुई दिखाई दी। यहाँ पर कई एक्सपर्ट आए थे इस पर इन्वेस्टिगेशन करने। एक एक्सपर्ट मॉरिस क्रॉस ने इस विषय पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने जेनेट से बाद में बात भी की, जिसमें जेनेट एक भयंकर आवाज़ बूढ़े आदमी की आवाज़ से बात करती थी। इसका एक छोटा सा वीडियो आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। पैगी का कहना था कि जेनेट जब बात करती थी तो उसके मुख से वह बातें नहीं, बल्कि पीछे किसी बूढ़े इंसान की आवाज़ लगती थी जो उसके पीछे से आती थी। वहाँ पर जिन लोगों ने ये देखा वह सच समझते थे, लेकिन ये काफ़ी डरावनी आवाज़ें होती थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये एक काल्पनिक कहानी है जो आवाज़ मिमिक्री करके निकाली जा सकती है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि कोई इतनी देर तक मिमिक्री नहीं कर सकता। यदि करता है तो उसकी खुद की आवाज़ डैमेज हो सकती है। एक्सपर्ट मॉरिस का कहना है उन्होंने मार्गरेटा को चिल्लाते हुए सुना
जब वह उनके रूम में गए तो उन्होंने देखा कि जेनेट मार्गरेटा के सामने रूम के एक कोने से दूसरे कोने में उड़ रही थी। कई बार जेनेट को ड्रेसर के ऊपर अजीब तरीके से सोता हुआ पाया गया। मॉरिस क्रॉस, जो सुपर नेचुरल इन्वेस्टिगेटर में से एक थे, उन्होंने लियोन प्लेफेयर के साथ इस केस की तहकीकात की। फिल्म में हमें एडवोरिन एंड लोरेन वोरेन तहकीकात करते हुए दिखाए गए हैं, लेकिन असलियत में एडवोरिन बिन बुलाए ही उस घर में देखने आए थे और उन्होंने एक दिन वहां पर गुजारा, उसके बाद वहां से चले गए। कई एक्सपर्ट्स ने वहां ऐसी गतिविधियां महसूस की जैसे बिस्तरों का हिलना, दीवार और छतों से आवाज़ आना। फिल्म में हमें एक सीन ऐसा दिखाया है जिसका वास्तविकता से संबंध है। जब मॉरिस जेनेट का इंटरव्यू ले रहे थे, तब जेनेट ने इस रिकॉर्डिंग में भयानक आवाज़ के माध्यम से एक संदेश देते हुए सुना जा सकता है, जो कि बिल विकिंग्स का माना जाता है, जो कई साल पहले इस घर में रहने वाले कमरे में मर गए थे। मरने से ठीक पहले जेनेट के अंदर से आने वाली उस डरावनी आवाज़ ने कहा, मैं अंधा हो गया था और फिर मुझे रक्तस्राव हुआ और मैं सो गया। मैं नीचे कोने में कुर्सी पर मर गया। इस बात की पुष्टि बिल विकिंग्स के बेटे टेरी ने की कि वह उसी तरह से मरे थे जैसा जेनेट ने कहा था जब वह वश में थी। बिल विकिंग्स मस्तिष्क रक्तस्राव से पीड़ित होने के बाद नीचे की कुर्सी पर मर गए थे। जेनेट होसन ने बताया कि वह और उसकी बहन मार्गरेट के साथ अलौकिक गतिविधियों की शुरुआत से ठीक पहले एक ओइजा बोर्ड खेलने के बाद शुरू हुई थी। तो दोस्तों, आपको द कॉन्जरिंग 2 की सच्ची कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ, और मैं ऐसी ही रियल केस से स्टोरीज लाता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।